हेलो दोस्तों, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अजीवेम पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहां पर हम 8 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हम प्रत्येक संडे को वीकली करंट अफेयर की वीडियो लाते हैं। यदि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिस हो जाती है तो आप उसमें सप्ताह के प्रत्येक दिन का करंट अफेयर देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 8 अगस्त। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या फिर नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है। अब दोस्तों, हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में किया था। इसका उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को हाथ से होने वाले कामों में कौशल बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? भुवनेश्वर, राजगीर, भोपाल या फिर दिल्ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, दिल्ली। MS स्वामीनाथन की शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन का वास्तविक में भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था और निधन 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने 1960 के दशक में भारत में गेहूं और चावल की उपज वाली किस्मों को विकसित करने और फैलने में अहम भूमिका निभाई, जिससे भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया? हु वाज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ऑफ कंपटीशन एग्जाम? IIT पलक्कड़, IIT कानपुर, IIT मद्रास या फिर IIT हैदराबाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, IIT पलक्कड़। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेमोला ए एडेनल किस देश से संबंधित है जिन्होंने खाद्य एवं शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एडेमोला ए एडेनल हु वाज द अवॉर्डेड द फर्स्ट MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस बिलोंग्स टू विच कंट्री? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या फिर नाइजीरिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, नाइजीरिया। एडेमोला ए एडेनल जो है ये नाइजीरिया से संबंधित है, जिन्होंने खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, ये MS स्वामीनाथन का चित्र है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द 12th एडिशंस ऑफ द वर्ल्ड गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? चीन, जापान, कनाडा या फिर फिनलैंड? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, चीन। चीन ऐसा देश है जिसमें विश्व खेलों का 12वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम लीडर सेकंड के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द सेकंड एडिशन ऑफ UN फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स लीड सेकंड वाज इनॉग्रेट? देहरादून, पटना, नासिक या फिर नई दिल्ली? सही उत्तर है इसका ऑप्शन 4, नई दिल्ली। नई दिल्ली में
संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम लीडर सेकंड का द्वितीय संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। यू मिंट सेव का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू मिंट सेव पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फिलीपींस, नॉर्वे, म्यांमार या फिर ताइवान? सही आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार। म्यांमार के जो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे यू मिंट सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय हरित क्रांति के जनक भारत रत्न MS स्वामीनाथन जी की 100वीं जयंती मनाई गई? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ द इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन सेलिब्रेटेड? तो इनकी जो 100वीं जयंती मनाई गई ये मनाई गई है 7 अगस्त को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन से रिलेटेड। अब दोस्तों हम इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में भी देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1972 में, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1989 में, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1987 में, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1971 में और टॉयलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1991 में। तो ये सभी पुरस्कार MS स्वामीनाथन को प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसरकारी घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जो बीमारी है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कैंसरकारी घोषित कर दिया है। काफ़ी खतरनाक बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जारी की गई AICTE इंडेक्स 2025 में पहला स्थान दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड AICTE इंडेक्स 2025? बेंगलोर, सियोल, बीजिंग या फिर सिंगापुर? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 सिंगापुर। सिंगापुर स्थान को AI इंडेक्स 2025 में फर्स्ट रैंक दी गई है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन? राघव जैन, मनीषा चौधरी, S राधा चौहान या फिर S जुनेल भाई? सही आंसर है इसका ऑप्शन 3 S राधा जी को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की गई है? In which of the following state Chief Minister Nizut Moina 2.0 scheme has been launched to promote higher education of girl? उत्तराखंड, असम, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 असम। असम राज्य में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया गया है और ये योजना है मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंडिया फर्स्ट असेंबली टू रन कंप्लीटली ऑन सोलर एनर्जी? दिल्ली विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, बिहार विधानसभा या फिर हरियाणा विधानसभा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा बन गई है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।